तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का ही जो है अपना क्लास 11th होने वाला है। इससे पहले हम 10वीं क्लास किए थे हमने, जिसमें हमने एक नया कंसेप्ट आपको बताया था और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी मैं आपको एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, जिसका नाम है अपना सक्सेसिव मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, है ना, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। ठीक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, आज इस पर हम सवाल करने वाले हैं। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, सक्सेसिव मेथड आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना हेडिंग डाल देता हूँ कि आखिर सक्सेसिव परसेंटेज मेथड होता है क्या है। देखो, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि क्रमश में बढ़ाते जाना, क्रमश में बढ़ाते जाना। इसका मतलब पहले अगर मैंने जैसे परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब कोई भी अगर मेरे पास नंबर n है सपोज, अब मैंने उसको पहले x% बढ़ाया, फिर जो भी अपना नंबर आया रिजल्टेंट, फिर मैंने उसको y% बढ़ाया, फिर जो भी अपना रिजल्टेंट नंबर आया, फिर मैंने उसको फिर से z% बढ़ाया। तो यही वाला जो होता है हमारा मेथड, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि मैं आपको बताऊंगा इस कंसेप्ट के पीछे पूरा राज क्या है, पूरा करते कैसे, उसको पूरा खोल खोल के बताऊंगा, उसका एक एक धागा खोल के आपके सामने रखूंगा, किस तरीके से आप उसको कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी समझाऊंगा। अगर आपको 2% चेंज दिए रहे तो कैसे फाइंड करें, 3% चेंज, 4% उन सभी पे मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। एक बार क्वेश्चन के भी दर्शन कर लेते हैं। देखो, ये सारे हमारे क्वेश्चन है और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और सारे एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। मतलब कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, बस पूछा अलग अलग तरीके से गया है। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज छोटी हो बड़ी हो, हर तरीके के सवाल मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और सबसे पहले मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, आखिर ये कंसेप्ट है क्या। देखो, कोई भी नंबर है, अगर मैंने उसको x% बढ़ाया तो कितना बढ़ेगा, वो अपने n का x% बढ़ चुका होगा। फिर मैंने जो भी अपना रिजल्टेड नंबर आया उसको मैंने y% से बढ़ाया, फिर जो भी अपना रिजल्टेड नंबर आया उसको z% से बढ़ाया। जैसे मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज मैंने x की जगह, मतलब मैंने कोई भी एक नंबर है, अगर मैंने उसको 10% बढ़ाया, फिर y की जगह मैंने अगर उसी नंबर को 20% बढ़ाया, फिर मैंने 30% बढ़ाया, तो वो अपने नंबर का अब कितना परसेंट हो जाएगा, या फिर कितना परसेंट अपने नंबर ओरिजिनल नंबर से बढ़ चुका होगा। इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं। जैसे इस सवाल में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर हमारा नंबर पहले 4% से बढ़ाया जाता है, ठीक है, और फिर बाद में 16% से बढ़ाया जाता है, तो ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज बाई, फिर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा अपने पहले वाले नंबर से। तो इसी तरीके के सारे सवाल हैं। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। देखो, पहले तो मैं आपको ना 100 मान के बताता हूँ, क्योंकि 100 बहुत ही ईजी नंबर होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली परसेंटेज में चेंज आता है। अगर जो भी हम चेंज लाते हैं तो आपको समझाने के लिए वो बेस्ट नंबर रहेगा। तो अगर मैंने पहले 100 मान लिया, अब अगर मैं उसको 10% इंक्रीज करता हूँ, 100 का 10% मतलब +10, तो अब मेरा वो नंबर कितना हो जाएगा, अपना 110 हो जाएगा। अब 110 को मुझे 20%, देखो रिजल्टेंट को ही हम इंक्रीज करते हैं भाई। अगर मैंने 100 को पहले 10% बढ़ाया तो वो 110 हो जाएगा। अब 110 को अगर मैंने 20% बढ़ाया तो कितना होगा, देखो परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे, 22। इसका मतलब 22 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो वो 20% अपना बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब मेरा कितना नंबर आ जाएगा, 132 आ जाएगा। अब 132 का मुझे 30% बढ़ाना है। अब इसका 30% निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे इसका 30%। भाई 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे 3/10 से, तो ये पॉइंट लग जाएगा। 13 दिया 39, 39.6। अगर मैं इसमें 39.6 जोड़ दूँ तो इसका 30% अपना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा अपना 171.6, 171.6 आ जाएगा, है ना, आ गया ना। अगर मैं 132 में उसका 30% बढ़ा दूँ तो 39.6 मुझे ऐड करना पड़ेगा, है ना। उसका निकाल के 30% निकाल के ऐड करना होता है। ये ना कि 30% अगर मैं उसको बढ़ाऊँ तो उसमें 38 जोड़ दूँ, नहीं, वो परसेंटेज में दे रखा है। 100 का 30% 30 होता है, लेकिन 200 का 30% कुछ और होगा, 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी करता है परसेंटेज वैल्यू। तो 132 का 30% अपना 39.6 हुआ, जब मैंने उसमें ऐड कर दिया तो 171.6। अब एग्जामिनर यहाँ पे सवाल कैसे पूछता है, एग्जामिनर यहाँ पे सवाल ऐसे पूछता है कि अगर सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, सपोज यहाँ पे उसकी जगह कोई और दूसरा नंबर ले लेता है, या फिर एक्स मान के चलो। अगर मैंने उस नंबर को 10% से बढ़ाया, 20% से बढ़ाया और फिर 30% बढ़ाया रिस्पेक्टिवली, तो वो अब अपने नंबर का कितना परसेंट बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे पहले 100 था तो वो 171.6 हो गया। इसका मतलब मुझे कितना बढ़ोतरी मिला यहाँ पे, 71.6% मिला। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर पहले x था, सपोज यहाँ पे x था, मैंने उसको पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, तो अब मुझे वो नंबर अपने आप का 71.6% ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये तो आपने सीखा कि
आखिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। अब देखो इसको ना करने के कई सारे मेथड होते हैं और वो वेरी करते हैं कि हमें कब क्या मेथड लगाना चाहिए, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड क्या करता है, हालांकि लगाने वाले को भी ये टैलेंट होना चाहिए, ये कला आना चाहिए कि उसको कब कौन सा मेथड लगाना चाहिए। जैसे अभी मैं देखो सक्सेसिव मेथड है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। इस पर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसीलिए बन जाता है क्योंकि ये एग्जामिनर का भी फेवरेट है और बच्चों का भी फेवरेट है ना। बहुत ही ईजी भी होता है। तो मैं इसको आपको 3-4 तरीके से बताऊंगा आप कैसे कैसे कर सकते हो। देखो अभी तो मैंने आपको बताया 100 मान के आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी नंबर सपोज x दिया रहेगा, फिर उसको बोले 20% बढ़ाओ, फिर 40% बढ़ाओ, तो वहाँ पर आप 100 मान के डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन इस सवाल को हम रेशो से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी दे रखा है ना, इन सवालों को हम रेशो से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने कोई भी अब अपने पास एक नंबर है x, ठीक है। अब हम रेशो से करने वाले हैं, ठीक है। एक्स पैक्स छोड़ो, यहाँ पे कोई भी नंबर है, सपोज मैंने अगर उसका 30% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर का 40% बढ़ाया, फिर मैंने 20% घटा दिया, तब आपको बताना है कि वो अब अपने नंबर से कितना बढ़ा या फिर कितना घटा मिलेगा। जैसे अगर मैंने उसे पहले 30% बढ़ाया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब हम रेशो से सीख रहे हैं कि आखिर ऐसे सवालों को हम रेशो से कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखो वेरी करता है यहाँ पे। जैसे अगर देखो इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूला के बाद बताऊंगा कि आप कौन से क्वेश्चन पे कौन सा मेथड लगाओगे, ठीक है। तो अभी मैं 4-5 मेथड आपको बताऊंगा, इन सभी को कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को। देखो रेशो से पहले करते हैं। 30% जब मैंने बढ़ाया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अब यहाँ पे बढ़ा है, इसका मतलब प्लस आएगा। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 10 रही होगी तो अब वो 3 बढ़ के 13 हो जाएगी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 5 रही होगी तो यहाँ पे मैंने प्लस किया है, बढ़ाया 40%, तो अब वो 2 ऐड होके 7 हो जाएगी। इसका मतलब 5 से अब मेरी वैल्यू हो जाएगी 7। 20% मैंने घटाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है -1/4, -1/5। क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है मतलब घटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। इसका मतलब पहले अगर वो 5 रही होगी तो अब वो 1 घट के 4 हो जाएगी। तो ये अपने आ गया रेशो से इस सक्सेसिव परसेंटेज का आंसर। अब यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, 2 2 जा 4, 2 5 जा, या तो मैं तो कहूँगा काटो मत, ठीक है, ऐसे लिख दो क्योंकि ये 10 है, 10 को काटना फ़ायदा नहीं नुकसान होता है। 10 5 जा 50 और 5 5 25, मतलब 250 आया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा अपना, 13 7 जा 91, 91 4 जा 364 आया, ठीक है। अब देखो कितना चेंज आया अपना, 364। अगर इसमें 50 और 6 इसका मतलब 114 पर 114 अपना बढ़ा नंबर मिलेगा और 250 अपना नीचे। इसका मतलब 250 में 114 मुझे बढ़ा नंबर मिला है, मतलब बढ़ाया गया। अगर मैंने उसको 30% बढ़ाया, फिर 40% बढ़ाया और 20% घटाया, और अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 1/25 होता है अपना 4%, इसकी 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आएगा अपना, 456, 456 जीरो। अब मुझे 100 से डिवाइड कर दूंगा तो इतना आ जाएगा 45.6%, ठीक है। तो अपना ये क्या आ जाएगा अपना परसेंटेज। इसका मतलब पहले अगर वो नंबर x रहा होगा, तो अब जब मैंने उसको 30% बढ़ाया, फिर 40% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा ना वो अपने आप का 45.6% बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे एक और सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ अपने आप कोई भी नंबर है, सपोज़ मैंने कोई भी नंबर है, अगर मैंने उसको पहले 20% से बढ़ाया, फिर मैंने उसको 30% से बढ़ाया और फिर मैंने उस नंबर को 10% से बढ़ाया, तो बताओ वो नंबर अब अपने आप का कितना परसेंट बढ़ चुका होगा। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1/5, और जब मैंने बढ़ाया तो प्लस का 1/5 होगा। इसका मतलब 5 से अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी, 3/10। अब मैंने बढ़ाया तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 10 रही होगी तो वो 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये हम रेशो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इस सक्सेसिव परसेंटेज जो अपना ट्रिक है, जो यहाँ पे अपना कंसेप्ट है, इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं। और रेशो से कैसे करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब फिर मैंने उस नंबर को 10% से बढ़ाया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और मैं प्लस लूँगा क्योंकि मैंने बढ़ाया। तो 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11। इसका मतलब पहले अगर वो वैल्यू 10 रही होगी तो अब वो 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। अब इधर जो भी कट रहा है वो काटो, हालांकि काटने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा अपने कितना, 500 हो जाएगा। और रेशो ये कितना हो जाएगा अपना 143। 143 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, देखो 14 6 84, मतलब 840, और 6 6 36। इसका मतलब कितना आएगा, 876 आएगा। तो अगर वो नंबर पहले 500 था तो अब तो वो बढ़ के अब कितना हो जाएगा, 876 आ जाएगा। अगर आपको फाइंड करना है कि वो कितना परसेंटेज में बढ़ा है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, वही 500 और फिर कितना बढ़ा है अपना 376, 376, 376,
और अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कट जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25 और 5 बन जाए 5। इसका मतलब अब वो अपने नंबर का 75.5% बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिस तरीके से। तो ये अपना रेशो मेथड है जिससे कि हम इस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को भी कर सकते हैं। एक बात आपको समझने की बात यहाँ पे है, जैसे अगर मैंने इस नंबर को 20% बढ़ाया और फिर मैंने उस नंबर को 30% बढ़ाया और फिर अगर मैंने उस नंबर को 10% घटाया, तो देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको क्लास 2 में बताया, बहुत अच्छे से समझाया, पूरा 1 घंटे का टाइम लेके आपको समझाया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, अगर मैंने किसी भी नंबर को 200% से बढ़ाया तो अब वो अपने नंबर का, सपोज x है तो अब वो अपने नंबर का दोगुना हो जाएगा। अगर मैंने किसी भी नंबर को 145% बढ़ाया तो अब वो अपने नंबर का 145% का मतलब 1.45, अब मैंने बढ़ाया तो 2.45 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी भी नंबर को सपोज 130% बढ़ाया तो अब वो अपने नंबर का 230% हो जाएगा, ठीक है। तो यही था अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट। तो अगर मैंने किसी भी नंबर को 20% बढ़ाया, सपोज मैंने अपना नंबर ले लिया x, सवाल में तो आपको x मान के करना पड़ेगा, है ना। अगर वो नहीं दिया रहेगा या फिर आपको कोई सा भी नंबर दे दिया रहेगा, बोलेगा अगर 13,000 को 20%, 30% और फिर 10% घटाओगे तो क्या नंबर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे x मान लिया, अब x को अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा, 20% की यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितनी हो जाएगी अपनी 1.2, क्योंकि अगर मैंने सपोज मेरे पास 100 नंबर है, हर चीज़ में 100 मान के करता हूँ, 100 में अगर मैं 20% जोड़ूंगा तो 120 हो जाएगा। अब मुझे इसको परसेंटेज डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये परसेंट हुआ ना, परसेंट की मतलब 1/100। अब ये कट जाएगा 1.2, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 1.2। फिर अगर मैंने उस नंबर को 30% बढ़ाया तो अब उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1.3, तो उसकी मैं एज इट इज़ इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। जहाँ पर भी आपको दिखे कि वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे आपको सक्सेसिव परसेंटेज लगाना होगा। अब वही नंबर फिर मैंने 10% से घटाया, 10% की मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 हो जाएगी। भाई अगर 100 था तो अब वो 10 घट के 90 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज है, अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो अब परसेंट हट गया क्योंकि उसके नीचे 100 आ गया। अब ये 0.9 आ गया तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके हमें यूज़ करने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा कि डाटा सिंपल है तो रेशो लगा देंगे, अगर डाटा हार्ड है तो तब भी रेशो लगा सकते हैं, अगर डाटा बहुत ही ईजी है तो हम ऐसी माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं 100 मान के। और अगर डाटा और भी ज़्यादा टिपिकल दिया रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ हमारा डाटा दिया रहा है 12% बढ़ाया गया और फिर उसी नंबर को मैंने 18% बढ़ाया, तो आप कैसे करोगे भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो कितनी आएगी अपनी 3/25। इसका मतलब जब मैंने उसको 3 बढ़ाया तो अब वो कितना हो जाएगा 28/25। और फिर उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भाई 18% बढ़ाया, 18% मतलब 9/50, इसकी मतलब 59/50 आएगा, क्योंकि 1/50 2%, 59/50 भाई यहाँ पे जोड़ दिया ना मैंने, 18% से बढ़ाया तो अब वो 9% बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/50, 1/50 2%, 9/50 अपना 18%। तो जब मैंने बढ़ाया तो 59 हो गया। तो इस तरीके का अब मेरा यहाँ पे डाटा आ रहा है। तो देखो हर चीज़ यहाँ पे आप रेशो मेथड और 100 मान के नहीं करोगे, चाहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से नहीं करोगे। इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, और जहाँ पर आपको जो ईजी लगे वहाँ पे आप वही मेथड लगाओगे, है ना। अब वो फॉर्मूला क्या है, सपोज आपने किसी भी नंबर को सपोज आपने किसी भी नंबर को अगर x% बढ़ाया और फिर उसी नंबर को आपने y% बढ़ाया, तो अब आपको बताना है कि वो अब अपने नंबर का कितना परसेंट बढ़ चुका होगा। तो ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, कॉपी निकालो और लिखो x% बढ़ाया मैंने, फिर y% बढ़ाया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस में XY/100 और ये पूरा अपना परसेंट में आएगा। तो ये जो भी आएगा ना अपना चेंज्ड परसेंट आएगा। इसका मतलब पहले जो भी अगर मेरा नंबर रहा है 100 और अब वो बढ़ के 170 हो गया, तो यहाँ पे चेंज कितना है 70%, तो यही 70% इस फॉर्मूले से मुझे मिलेगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट लगा सकता हूँ मुझे जब भी मुझे अपने परसेंटेज में चेंज फाइंड करना है, अगर मैं किसी भी नंबर को x% से बढ़ा रहा हूँ, किसी भी नंबर को y% से बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैंने किसी भी नंबर को 12% बढ़ाया और फिर मैंने उसी का सक्सेसिव परसेंट से
18% बढ़ा दिया। तो बताना है कि मुझे अब वो अपने पहले नंबर से कितना परसेंट बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं फॉर्मूले से करता हूँ। अगर मैं x% से बढ़ाता हूँ, y% से बढ़ाता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पे x मान लो, इसे x से y मान लो, मन में मानना है। x प्लस वाई कितना हो जाएगा अपना 30%, प्लस में एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी अपनी, वही 12 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 120, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 96, कितना आएगा अपना 216। 216 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला देखो ना, x प्लस एक्स वाई बटे 100। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 100 से, तो 2 के बाद जीरो लग जाएगा। इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट नंबर कितना इंक्रीज हुआ रहेगा, 32.16%। इसका मतलब अगर मेरा नंबर पहले 100 रहा होगा, तो अब वो बढ़ के 32.16 बढ़ के अब अपने नंबर का 132.16% हो चुका होगा, क्योंकि मेरे नंबर में कितना चेंज आया अपना 32.16%। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे यहाँ पर तो मैंने आपको दो दो नंबर से समझाया, लेकिन क्या होगा भाई, यहाँ पे तो मैंने आपको तीन तीन नंबर लेके समझाया। तो देखो तीन तीन नंबर का भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको तीन नंबर का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना पड़े, तो आप उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इसका फॉर्मूला है अपना एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस में एक्स वाई, फिर इन दोनों की और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स, और 100 से डिवाइड कर दो 100, प्लस में फिर एक बार तीनों की मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड, और फिर एक बार 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इतना जो भी अपना चेंज आएगा परसेंटेज में आएगा, और वही मुझे चेंज मिलेगा जब भी मुझे तीन नंबर का सक्सेसिव चेंज दिया रहे, सक्सेसिव परसेंटेज बढ़ाया रहे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने किससे किया है, 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया मैंने, तो मुझे वो कितना नंबर मिला, यहाँ पर हमने निकाला नहीं है क्या। जो मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसका हमने निकाल रखा होगा। जैसे यहाँ पर मुझे 75.151% मिला। अब मैंने उसको 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, और फिर मैंने 10% बढ़ाया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस में एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। तो यहाँ पर क्या है, पहले मैंने अगर उसको x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया, फिर z% बढ़ाया, फिर उन दोनों की एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देनी है, दो दो की, और फिर 100 से डिवाइड कर देना है, और फिर एक बार तीनों की मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड कर देना है, मुझे चेंज मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं किसी भी नंबर को 30% बढ़ा रहा हूँ, फिर 20% बढ़ा रहा हूँ, फिर 10% बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कितना चेंज वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मेरी एक्स की वैल्यू हो गई, ये मेरी वाई की वैल्यू हो गई, ये मेरी जेड की वैल्यू हो गई। इन तीनों को तो जब मैं प्लस करूँगा कितना आएगा अपना 60%, बिल्कुल 60% आ गया। अब एक बार एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स वाई की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 600 आएगा। 600 को अगर मैं 100 से भाई 100 से डिवाइड करने का मतलब तीनों को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं एक्स वाई को 100 से डिवाइड करूँगा, एक्स वाई की वैल्यू 600 आई है, तो जब मैं 600 को 6 से डिवाइड 100 से डिवाइड करूँगा तो 6 मिलेगा, ठीक है। वाई जेड कितना आएगा अपना 200, 20 प्लस 100, 20 गुना 100 200, 200 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं कि पूरा फिर लिखूँ, फिर प्लस करूँ, फिर 100 से डिवाइड करूँ, ऐसे नहीं करना होता एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अब जेड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, जेड और एक्स, इसका मतलब 30 के मुझे 10 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा। अब फिर मुझे क्या करना है, एक बार तीनों की मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड करना है। देखो 3 2 जा 6, 6 10 जा 6, 6 1 जा 6, है ना। तो 3 2 जा 6 आ गया, और 3 जीरो एज इट इज़ लग जाएगा। इसका मतलब मुझे कितना मिलेगा, 0.6 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपना 0.6, क्योंकि 3 जीरो से अपने ये 3 जीरो कट गए, तो 0.6 मुझे मिला। अब ये कितना आएगा, 6 2 8 8 3 11, इसका मतलब 71.6% मुझे बढ़ा हुआ नंबर अपना मिलेगा। यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ करी होगी, फिर यहाँ पे 75.1% नहीं आना चाहिए। देखो अगर मैं इसको काट लेता हूँ, 2 5 जा 2 3 जा, तो अब कितना है 5 5 25 और 250। इसका मतलब पहले अगर वो नंबर 250 रहा होगा, तो अब वो अपने आप का बढ़ के 13 थी या 39, 39 की जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, अगर आप इसकी 40 से मल्टीप्लाई करो तो 440, 440 में जब आप 11 माइनस कर दो कितना आएगा अपना 429 आएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना बढ़ेगा, अगर मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 42.9। अब अगर देखो मैंने 10 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये 25 हो गया, इसका मतलब मेरा बेस वैल्यू 25 आएगा, और 1/25 में जानता हूँ अपना कितना होता है, अपना 4% होता है। अब ये कितना बढ़ा हुआ है, 5 15 और 17, मतलब 17
9%। अगर मैं अप्रोक्स में लूँ तो लगभग 18% बढ़ा है। 1/25 अपना 4% बराबर होता है, और अगर मैं उसकी 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो 72%। तो यहाँ पे 72% आएगा, ना कि 75.1%। तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे क्या चेंज मिला, लगभग 71.6%, जो कि लगभग 72% होता ही है, ठीक है। देखो एक बात आप समझो, यहाँ पे डेसिमल में अप्रोक्सीमेशन का क्या खेल होता है। अगर वो वैल्यू 0 से लेके 0.5 के बीच में लिखी है तो मैं उसका पहले वाला नंबर लिखता हूँ। अगर मेरे को 71.1 दिया रहा है, 2 दिया रहा है, 3 दिया रहा है, 4 दिया रहा है, तो मैं 71 ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर वो 71.5 दिया रहा है तो मैं उसके 71.5 देता हूँ, लिखता हूँ। और अगर वहीं पे वो 71.6 दिया रहा है, 7 दिया रहा है, 8 दिया रहा है, 9 दिया रहा है, तो मैं उस चीज़ को 872 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है अपना डेसिमल में अप्रोक्सीमेशन का खेल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 नंबर का भी आपको बता दिया। तो मैंने आपको यहाँ पे कुल मिला के कितने मेथड बताए भाई। आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना हो, है ना, अब चाहे वो 2 का रहे चाहे वो 3 का रहे, आप उसको 100 मान के भी कर सकते हो, उसको आप रेशो से भी कर सकते हो। और मैंने दोनों का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि फॉर्मूला आप कौन सा लगा सकते हो। तो आप ये तीनों चारों मेथड लगा सकते हो। इवन मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया जो इसका नाम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी अपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि आप बताओ, अगर मैंने किसी भी नंबर को 10% से बढ़ाया, ठीक है, 10% से बढ़ाया, फिर मैंने उस नंबर को 30% से कम कर दिया, और फिर मैंने उस नंबर को 24% बढ़ाया, ठीक है। तो ये तो रहा अपना x। और एक नंबर है मेरे पास y। अगर मैंने उस नंबर को पहले 10% नहीं बढ़ाया, पहले मैंने 30% घटा दिया, और फिर मैंने उसको 10% बढ़ाया, और फिर से मैंने उसको 24% ही बढ़ाया, तो अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या इन दोनों में जो चेंज आएगा, जो मुझे सक्सेसिव चेंज मिलेगा, क्या वो सेम मिलेगा या फिर अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब पहले अगर मैं वो 10% बढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने उस नंबर को 30% घटाया, फिर मैंने 24% बढ़ाया, तो जो भी मुझे नंबर मिलेगा, सपोज यहाँ पे जो भी चेंज आएगा, क्या वो यहाँ पे चेंज जो भी आएगा वो सेम रहेगा। अगर मैं उसको पहले 30% से घटा रहा हूँ, फिर 10% से बढ़ा रहा हूँ, फिर 24% से बढ़ा रहा हूँ, बताओ। वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्या यहाँ पे जो रिजल्टेंट मुझे चेंज मिलेगा क्या वो सेम मिलेगा, बताओ। देखो यहाँ पे वो जो मिलेगा ना, मुझे जो चेंज मिलेगा वो सेम मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये कुछ और नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है। यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से याद आया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। भाई पहले तो आप ये बताओ कि 2 गुना 5 गुना 3, क्या ये इसके बराबर होगा? 3 गुना 5 गुना 2, है ना। मतलब मल्टीप्लाई में मैं चाहे पहले वाले, चाहे मैं 3 को जो लास्ट में लिखूँ, चाहे पहले लिखूँ, अगर वो तीनों नंबर सेम ही हैं, तीनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। तो वही तो यहाँ पर भी खेल हो रहा है भाई। यहाँ पे 10% से बढ़ाया, फिर 30% से कम किया, फिर मैंने 24% से बढ़ाया, तो यहाँ पर है क्या एक्चुअली? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है भाई। एक्स का अगर मैंने 10% बढ़ाया तो उसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितनी होगी? 1.1, ठीक है। इसका मतलब वो अपने नंबर का 110% हो जाएगा। 30% घटाया तो इसका मतलब अब वो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.7%। इसका मतलब अब मैं उसके 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब मुझे यहाँ तक अब मेरे को चेंज मिल जाएगा। फिर मैंने उस नंबर का 24% बढ़ाया, इसका मतलब पहले अगर वो 100 रहा होगा तो अब वो 124 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 से डिवाइड कर दो तो 1.24 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाइंग 1.24 हो गया। अब नीचे देखते हैं वाई में क्या है। वाई में पहले 30% मैंने घटा दिया, इसका मतलब पहले अगर वो वाई रहा होगा तो अब मैंने उसका जब 30% घटा दिया तो अब वो अपने नंबर का 70% हो जाएगा। 70% मतलब 0.7। अब यहाँ पे 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना 1.1 आएगा। और 24% जब मैंने बढ़ा दिया तो इसका मतलब अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.24 आएगा। तो क्या आप देख नहीं सकते कि दोनों चीज़ तो सेम ही है भाई। 1.1 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, 1.1 यहाँ पर भी, 0.7 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 0.7 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 1.24 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, 1.24 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे अगर हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं बार बार तो वो रिजल्ट सेम आता है। इसका मतलब वही यहाँ पे समझो ना, 2 5 10, 10 3 30, 3 5 15, 15 2 30, तो 30 = 30 यहाँ पे बराबर ही आया। चाहे मैं मल्टीप्लाई की पहले वाले नंबर की आखिरी से करूँ, चाहे आखिरी वाले नंबर की पहले करूँ, मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने से मेरे रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर मैं सेम नंबर्स का यूज़ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर भी देखो ये भी बिल्कुल सेम आया, ये भी बिल्कुल से। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं पहले नंबर को 30% से घटाता हूँ, फिर मैं 10% से बढ़ा देता हूँ, और अगर दूसरा नंबर मेरे पास अगर अगर मैं उसको पहले 10% से बढ़ाता हूँ, फिर मैं 30% से घटाता हूँ, तो दोनों में जो चेंज आएगा ना वो बराबर ही आएगा, क्योंकि नंबर सेम ही यूज़ किए और सेम ही ऑर्डर में, मतलब
सेम ही तरीके से उसको घटाया बढ़ाया गया। अगर मैंने यहाँ पे 30% घटाया तो यहाँ पर भी 30% ही घटाया, यहाँ पे अगर मैंने 10% बढ़ाया तो यहाँ पर भी 10% ही बढ़ाया। इसीलिए मेरा जो यहाँ पे चेंज मेरे को देखने को मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा इन दोनों में, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल जिसमें हमें कहता है इफ़ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 4% देन इट इज़ फर्दर इंक्रीज बाई 16%, द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज बाई वॉट परसेंटेज, हमें बताना है। देखो इस सवाल को मैं फॉर्मूले से कर सकता हूँ। भाई पहले अगर मैंने नंबर को 4% से इंक्रीज़ किया, फिर मैंने अपने उसी नंबर को 16% से इंक्रीज़ किया, तो मुझे परसेंटेज में चेंज फाइंड करना है कि कितना परसेंट अब वो अपने नंबर का बढ़ चुका होगा। जैसे इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो पहले नंबर x% से बढ़ाया गया, फिर वही नंबर अगर मैंने y% से बढ़ाया तो मुझे कितना चेंज मिलेगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस में xy/100, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4%, तो 4 प्लस कर लो, y कितना दे रखा है 16, और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा 16 4 जा 64, 64 की जब आप 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, देखो 16 4 20 और 0.64, इसका मतलब 20.64 अपना ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ईजी सवाल है। अब आप इसको सीखो कैसे इसको बिना पेन उठाए कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला आप अपने मन में ही याद रखो, ठीक है, और यहाँ से आप डायरेक्ट स्क्रीन पे ही उड़ाना आपको सीखना है। ऐसे इजी सवाल को भी आप अगर लिख के सॉल्व करो फिर तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो, ये बात तो आप गांठ मान लो, ठीक है। तो ऐसे इजी सवाल को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देनी है, स्क्रीन पे ही नहीं उड़ा देना है। जैसे मैंने पहले अगर 4% से बढ़ाया फिर 16% से बढ़ाया, तो अपने मन में ही याद करना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इसका फॉर्मूला है। एक्स प्लस वाई जब मैं प्लस करूँगा तो 16%, 16 4 20%, और दोनों इंक्रीज़ हुआ इसका मतलब 20% से तो ज़्यादा ही आएगा, तो 19% 18% होगा नहीं, 23 भी 20 से ज़्यादा है, 20.64 भी 20 से ज़्यादा है। अब देखो 16 4 20 और फिर क्या था XY/100, 16 4 जा 64, इसका मतलब 0.64, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30%, देन इंक्रीज नंबर डिक्रीज बाई 30%, देन नेट इंक्रीज और डिक्रीजेस। देखो ये ना अपने आप में एक कंसेप्ट है। जब भी आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि अगर मैं किसी भी नंबर को x% से बढ़ा रहा हूँ फिर इसी नंबर को सेम परसेंट से घटा दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले अगर x% से बढ़ाया तो अब मैंने उसी नंबर को x% से घटा दे रहा हूँ, तो अब मुझे कितना परसेंट चेंज देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपको हमेशा माइनस का x²/100 करना है। भाई यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 30% से बढ़ाया गया, फिर 30% से ये अपना डिक्रीज कर दिया गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 30 आ गई। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है माइनस का x²/100, माइनस क्यों लगाया क्योंकि वो घटा मिलेगा हमेशा। अब यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 900 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 9, इसका मतलब 9% वो डिक्रीज मिलेगा। भाई कैसे कैसे वो हमेशा माइनस का x²/100% आएगा, अपने आप का घटे मिलेगा अगर वो x% से बढ़ाया जा रहा है फिर x% से ही घटाया जा रहा है। देखो इसको फॉर्मूले में रख के देख लो ना, मेरा फॉर्मूला क्या था x प्लस वाई प्लस XY/100, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x है, ठीक है, अब यहाँ पे y की जगह तो माइनस एक्स है तो ये तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे x की जगह तो प्लस का x है और y की जगह माइनस एक्स ले रखा है, तो प्लस माइनस माइनस इसका मतलब माइनस का XY/100, और यहाँ पे y की वैल्यू भी x ही है तो मैं यहाँ पर भी x रख दूंगा, तो x इंटू एक्स मतलब x², तो माइनस का x²/100 मेरा हमेशा इसमें चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगले सवाल पे चलते हैं। The price of TV is first increased by 16%. Later, the price decreased by 22% due to reduce in sale. Find the net percentage change in the final price of the TV. मतलब मेरे पास टीवी अगर है और उसका पहले मैंने रेट बढ़ा दिया 16%, ठीक है, लेकिन अब उसकी सेल जो है वो कम हो गई, तो मैंने सोचा 22% कम कर दूं, भाई प्राइस कम कर दूं तो क्या पता सेल बढ़ जाए, तो इसका मैंने प्राइस जो है 22% कम कर दिया। तो अब मुझे बताना है कि जो भी मेरे पहले प्राइस था और जो बाद में प्राइस आया उसमें कितना चेंज आया, कितना परसेंट का चेंज आया। भाई फॉर्मूला से कर सकते हैं, ऐसे सवालों को रेशो से करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी करना। तो इसको हम हमेशा इसीलिए फॉर्मूला बताया मैंने। और फॉर्मूला क्या था हमारा x प्लस में y प्लस में XY/100। जब भी आपको इस तरीके से नंबर दिखे तो आपको ये वाला मेथड मतलब फॉर्मूला लगाना है। क्यों मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में तुरंत छप जाए और आपको यहीं पे याद हो जाए क्लास में ही। घर पे आपको उतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं इस क्लास की पीडीएफ भी दे दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और फिर पीडीएफ से इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगा लोगे तो आपकी और भी जो कंसेप्ट सीखोगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी हम कंसेप्ट सीखते हैं तो वो हमारे दिमाग में 3-4 घंटा तक ही रहता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। 3-4 दिन बाद अगर हमने रिवाइज नहीं किया ना 3-4 दिन तक, तो पूरा गायब हो जाएगा। इसलिए मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस क्लास को देखो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद पीडीएफ को सोल्व करने बैठ जाओ, मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई बटे 100। अब यहाँ पे 16% है, 22% है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 16 है, वाई की वैल्यू माइनस का 22 है, और फिर क्या होगा अपना भाई प्लस का 16 इंटू माइनस का 22 अपॉन 100। इसका मतलब ये वाली जो चीज़ मिलेगी मिलेगी मुझे नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि ये माइनस का 22 इस प्लस को नेगेटिव बना देगा। ठीक है, अब देखो 22 है 16 है, भाई बड़ा वाला साइन लगता है, इसका मतलब 4 2 6, इसका मतलब माइनस का 6% अपना यहाँ पे डिक्रीज़ मिलेगा। अब देखो ये हमेशा डिक्रीज़ ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे -6% है, यहाँ पर भी मुझे माइनस का ही मिलेगा, तो माइनस 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 ही होगा कि प्लस, लेकिन हमेशा आंसर मुझको यहाँ पे माइनस में मिलेगा, मतलब डिक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ वाले तो ऐसे ही कट गए, ठीक है, इंक्रीज़ वाले ऐसे ही कट गए। अब देखो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 22 है, अगर मैं 16 की 2 से भी मल्टीप्लाई करूँ मतलब 20 से, तो 320 आता है, और फिर से अगर मैं 16 2 जा 32 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 352 आ रहा है, और जब मैं उसको 100 से डिवाइड करूँ तो 3.52 आएगा, तो माइनस का 3.52 आया। इसका मतलब जब मैं इसको प्लस करूँगा तो 9.52% अपना डिक्रीज़ हुआ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी समझ सकते हो भाई ये 16 गुना 22 है, ठीक है, उतना बड़ा नंबर नहीं है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूँ तो 28% तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि 28% लाने के लिए यहाँ पे 6% आया है, तो 28% लाने के लिए मुझे कम से कम कितना परसेंट चाहिए, अपना 34% चाहिए होगा यहाँ पे, वो भी प्लस का। अगर 34% है उसमें से अगर 6% आएगा तब जाके मेरा 28% डिक्रीज़ होगा, मतलब यहाँ पे प्लस का नहीं, यहाँ पे माइनस का चाहिए होगा, माइनस का कितना 22% है ना, माइनस का 22% चाहिए होगा, फिर उसमें 6% ऐड हो गए तब जाके 28% डिक्रीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे इसका 22% आएगा ही नहीं भाई, नीचे 100 भी है, तो जाहिर सी बात है पॉइंट में आने वाला है, क्योंकि कटने वाला नहीं है पूरा 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ही नहीं। इस तरीके से मैं एलिमिनेशन से भी कर सकता हूँ, पूरा मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, जो कि आए कितना अपना 3.52% से वो अपना डिक्रीज़ हो गया है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, इफ़ द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज इंक्रीज बाई 15%, देन डिक्रीज बाई 15%, देन व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। भाई अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में ही बताया था आपको ये वाला कंसेप्ट, अगर मैं किसी भी नंबर को x% से बढ़ा रहा हूँ और फिर उसी नंबर को x% से ही घटा रहा हूँ, तो मुझे क्या चेंज मिलेगा, माइनस का x² बटे 100। इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी देखो सेम रखा है, अगर मैं किसी भी नंबर को 15% से बढ़ा रहा हूँ फिर उसी नंबर को 15% से घटा रहा हूँ, तो मुझे कितना चेंज मिलेगा, माइनस का x² बटे 100। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 22.5, अब जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो 2.25 से अपना डिक्रीज हुआ मिलेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको तुरंत देख के ही कर देना, सॉल्व वॉल्व नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है अपना माइनस का x² बटे 100, और 15 का स्क्वायर मतलब आपको 15 का स्क्वायर सबको पता होगा, देखो आपको 50 तक स्क्वायर याद करने हैं, है ना, और 20 तक आपको क्यूब याद करने हैं, 20 और 25 तक कर लो तो और भी बढ़िया है, और टेबल आपको कम से कम 25 तक याद होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ आप पहले दिन ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो डेली आप 1-1 2-2 टेबल याद करो, 2-2 3-3 स्क्वायर याद करो, मतलब 5-5 स्क्वायर 10-10 स्क्वायर याद करो, हो जाएगा 4-5 दिन में। हाँ, ईजी टास्क है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन एकदम मक्खन की तरह होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The price of an article was increased by R%. Later, the new price was decreased by R%. Now the price of article is ₹1. Then the original price was. देखो पहले मैंने उस नंबर को R% से बढ़ाया, ठीक है, फिर मैंने उसी नंबर को R% से घटाया, ठीक है, तो अब मुझे वो जो प्राइस मिला है आर्टिकल का वो मुझे मिला है ₹1। मतलब ये जब मैंने ये खुरापाती किया तो उसके बाद मुझे चेंज मिला है, चेंज होने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर आया अपना 1 आया है। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, अगर मैं किसी भी नंबर को R% से बढ़ा रहा हूँ और उसी नंबर को R% से ही घटा रहा हूँ, तो इसका अपना फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का R² बटे 100। भाई x² बटे 100 ही तो होता है, एक्स की जगह यहाँ पे R दे रखा है, तो माइनस का R² बटे 100% में चेंज आ गया यहाँ पे। अब ये जो 1 आया है ये अपना घट के वैल्यू आई है 1, इसका मतलब पहले वो 1 से बढ़ ही रही होगी। भाई कोई भी नंबर है, सपोज मेरे पास x, अब जब मैं x का R² अपॉन 100% जब कम कर दूंगा तब मुझे 1 मिला है, जब मैं कम कर रहा हूँ तब मुझे 1 मिला है, इसका मतलब पहले वो 1 से ज़्यादा रही होगी। अब यहाँ देखो 1 माइनस R², जब मैं 1 में से R² का माइनस कर दूंगा तो मुझे अगर कितना भी बड़ा नंबर होगा वो और नेगेटिव में चल जाएगा। अगर नेगेटिव में चल गया, नेगेटिव अगर सपोज मान लो R की वैल्यू सपोज डेसिमल में दे रखी है 0.2%, अगर वो डेसिमल में भी नहीं, मतलब अगर वो माइनस में भी नहीं आया, तो अगर मैं उसे 100 से डिवाइड करूँगा तो 1 से और छोटा हो जाएगा। मुझे चाहिए ओरिजिनल प्राइस मेरा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि घटाने के बाद 1 आया है, इसका मतलब पहले वो 1 से बड़ा होगा,
है ना। ओरिजिनल प्राइस जो होगा मेरा 1 से बड़ा होगा, तो ये तो 1 से छोटा आया, 1 भी नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। अब ये तो अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट का भी 100 से डिवाइड कर रखा है, तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा, तो 1 से बड़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो 10,000 दे रखा है और फिर 10,000 में से आर स्क्वायर माइनस कर दिया है। इसका मतलब भाई ये 10,000 से अब नीचे डिनोमिनेटर छोटा हो गया, और जब भी मैं ऊपर न्यूमरेटर को उससे छोटे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा 1 से बड़ी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप इसको अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो देखो कैसे करोगे। भाई एक्स है, अगर मैंने उसको आर परसेंट से डिक्रीज कर दिया, आर स्क्वायर अपॉन 100% से डिक्रीज कर दिया, तो अब मुझे 1 मिला है। तो इसको मैं कैसे उतार सकता हूँ। भाई किसी सब नंबर अपने आप में 100% होते हैं, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1। तो 1 मतलब मैं अगर उस नंबर का, जैसे अपना एक्स है, एक्स के 100% में से एक्स का इतना परसेंट घटा दूंगा तो मुझे 1 मिलता है। तो ये आ गया अपना। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज के मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, तो यहाँ पे नीचे 100 लिखूंगा तो 4 जीरो हो जाएगा। अब 4 जीरो की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा अपना 10,000 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में 10,000 इंटू में एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा अपना एक्स का मिला है, और बराबर में कितना रखा 1, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, भाई एक्स ही तो मेरा ओरिजिनल प्राइस है, उसका घटा के 1 आया है, तो यहाँ से एक्स मेरा ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगा। जब मैं इस 10,000 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा 1 से, तो 10,000 और अपॉन में 10,000 माइनस में आर स्क्वायर, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, इसकी शक्ल मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अ नंबर इज डिक्रीज बाई 30%, then increased by 30%, and then further decreased by 10%, then what is the increase or decrease percent in the number। देखो क्या बोल रखा है, पहले अगर मैंने उस नंबर को 30% से डिक्रीज किया, फिर मैंने उसी नंबर को 30 ही परसेंट से इंक्रीज कर दिया, फिर मैंने उसको 10% से डिक्रीज कर दिया, तो मुझे अब वो क्या मिलने वाला है। तो देखो जब भी आपको इस तरीके से, देखो कितना आसान डाटा है, इसको आप रेशो से भी कर सकते हो और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो, और किससे कर सकते हो, अपना फॉर्मूला से भी कर सकते हो। देखो अगर मैं दो दो पे फॉर्मूला लगाऊं, देखो ये भी 30% से घटाया गया, ये 30% से बढ़ाया, दोनों सेम सेम है, एक बार मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगा लूँगा और जो भी मेरा आएगा, सपोज एक्स आएगा, एक्स की मैं 10% से लगा लूँगा, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे एक्स वाई का आ जाएगा फॉर्मूला। मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ दो दो का भी करके। भाई क्यों दो दो का करके, क्योंकि ये 30% है, यहाँ पे 30% से घटाया है, यहाँ पे 30% से बढ़ाया है। इसका मतलब एक बार एक्स% से घटाया है और एक बार एक्स% से बढ़ाया है, तो मेरे यहाँ पे चेंज कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ पे जब मैं दोनों का स्क्वायर करूँगा, 30 का स्क्वायर 900, इसका मतलब वो 9% घटा मिलेगा मुझे। अब ये 9% आ गया, और फिर मुझे दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 10% से उसको घटाया गया है। भाई इसका मुझे क्या मिला, इन दोनों का जब मैंने यहाँ पे सक्सेसिव निकाला, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, इन दोनों का सक्सेसिव मैंने निकाला तो माइनस का 9% मिला। अब मैं इस 9% की इसके साथ निकाल देता हूँ, माइनस का 10%, तो देखो कितना आएगा। भाई अपना फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100। हालांकि आपको फॉर्मूला बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ, केवल आपको याद रहे, आपको तुरंत याद रहे, याद आ जाए, लेकिन आपको फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं, मन में ही सोचना है। अब एक्स की वैल्यू माइनस का 9 है, वाई की वैल्यू भी माइनस का 10 है, तो ये तो माइनस का 19 हो जाएगा प्लस होके। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस एक्स वाई दे रखा है, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब प्लस का आएगा 90/100। भाई दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना एक्स वाई, तो 9 इंटू 10 90, जीरो से जीरो कट गया, इसका 0.9। तो जब मैं माइनस के 19 में से 0.9 घटाऊंगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन मेरा माइनस का आने वाला है। और जब मैं इन दोनों को एडिशन करूँगा, मतलब -19 में 9 प्लस करूँगा, कितना आएगा अपना 0.9 प्लस करूँगा, क्योंकि 10 से डिवाइड भी है, तो 0.9 जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो माइनस का 18.1 आएगा। इसका मतलब लगभग 18% वो डिक्रीज हुआ मेरे को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 19% नहीं होगा, क्योंकि 19% देखो 18.1 जो कि 18 के नज़दीक है, इसलिए मेरा 18% यहाँ पे डिक्रीज हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में ना आपको यहाँ पे डायरेक्ट लगा देना है। भाई 30 और 30 का सक्सेसिव कितना होगा अपना, माइनस का 9, क्योंकि यहाँ पे एक बार डिक्रीज़ किया एक बार इंक्रीज़ किया, और फिर यहाँ पे 10% अपना डिक्रीज़ किया गया, तो ये तो दोनों अपना 19 हो जाएगा। अब एक्स वाई बटे 100 मतलब दोनों प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -9 इंटू -10 मतलब 90/100 मतलब 0.9, तो 0.9 जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो माइनस का 18.1 मतलब 18% से डिक्रीज़ किया गया है। तो इस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में करना है। ये तो मैं आपको पूरा बताता हूँ बेसिक मेथड, क्योंकि मुझे सभी मेथड सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है। एक बच्चे का जो लेवल है ना वो ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है, माइनस में है, और एक बच्चा यहाँ पे हवा में उड़ रहा है,
तो दोनों बच्चों को बराबर लेकर आना है और ऊपर लेके जाना है जहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल है अपना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टारगेट है, इस वाले बच्चों को भी यहाँ पहुँचाना है और इस वाले बच्चों को भी यहाँ पे पहुँचाना है। इसलिए मैं पूरा बेसिक से भी बताता हूँ और फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को कराने के बाद तुरंत आपको यही बताता हूँ कि आप उसको कैसे कम से कम समय में बता सकते हो, कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीन पे कैसे कर सकते हो, उंगली पे कैसे कर सकते हो, कैलकुलेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो। ये मैं क्लास 1 से ही आपको सिखाते आ रहा हूँ, ठीक है। तो बेनिफिट तो होगा, और अगर आपको इस क्लास से कुछ हेल्पफुल मिले तो लाइक भी किया करें। इससे क्या है ना, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियोज़ बनाने का, और भी मेहनत करने का, और भी पढ़ाई करने का, ठीक है। और फिर आपके लिए इतने शानदार कंटेंट तैयार करने का, ठीक है। तो आई होप एक लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर आया, लगभग 18% से अपने को डिक्रीज वैल्यू मिलेगी। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। If a number is increased by 27%, then decreased by 30%, then further increased by 20%, then what is the net increase or decrease percentage in the number? देखो, जब मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा रहा था ना, तब मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मुझे ना अपने जो भी कंसेप्ट है, जैसे एक बार रेशो मेथड, फिर 100 मान के, फिर फॉर्मूला, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इन सब का अलग अलग यूज़ करना है मुझे, अलग अलग अपने क्वेश्चन के डाटा को देख के। तो एक बार इस सवाल में देखो, मैंने पहले 27% बढ़ाया, फिर जो भी अपना रिजल्ट आया मैंने उसको 30% से घटाया, और फिर मैंने उसको फिर से 20% से बढ़ाया। तो अब मुझे यहाँ पे बताना है कि कितना परसेंट का चेंज आया होगा। देखो, ये 30% और ये 20% कितना ईजी नंबर है। इसको मैं अगर मैं फॉर्मुलेस करूँ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जो कि बहुत आसान पड़ेगा, मेरा मन में ही कर सकता हूँ मैं। भाई -30 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, माइनस का 10%, और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ 3 2 6, और जो कि माइनस का आएगा, क्योंकि -30 इंटू प्लस का 20, माइनस का 600 आएगा। 600 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 6। इसका मतलब इसका पूरा रिजल्ट अपना कितना आया, माइनस का 16%, माइनस का 16% आया। अब इस माइनस का 16% और ये 27% का एक बार फॉर्मूला लगा लूँगा। भाई 27 और -16 कितना आएगा अपना, बताओ। यहाँ पे कितना आएगा, 7 4 11, इसका मतलब प्लस का 11, और एक्स वाई बटे 100 कितना होगा, भाई माइनस की 16 से जब मैं 27 की मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा अपना। देखो, 16 दूनी 32, इसका मतलब 320, और 16 सत्ते 112, मतलब 432। 432 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 432, ठीक है। और जब मैं 11 में से 4 माइनस कर दूँ तो कितना मिलेगा अपना, 7%, और 7%, और यहाँ पे 3.2 और घटाया गया है। इसका मतलब मुझे 6.68% मिलेगा, लेकिन 7 के नज़दीक है, क्योंकि 6 तो दे ही नहीं रखा, और 6 होगा भी नहीं अगर 6 दिया रहता है, क्योंकि 0.68 है, 0.5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7 वाला लगेगा। तो 0.68 जो कि 7 राउंड ऑफ करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट में वैल्यू दे रखी है। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 25%, देन इंक्रीज बाई 40%, देन अगेन इंक्रीज बाई 15%, देन डिक्रीज बाई 20%। व्हाट इज़ द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द वैल्यू। देखो, मैंने अभी जब आपको एग्जांपल, जब ये कंसेप्ट सिखा रहा था, तब मैंने आपको दो दो नंबर मान के बताया कि अगर मैं x% से बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं y% से बढ़ा रहा हूँ तो क्या चेंज आएगा। फिर 3 भी बताया, अगर मैं x% से बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं y% से बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं z% से बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या चेंज मिलेगा। लेकिन मैंने 4 का तो नहीं बताया, इस सवाल में तो 4 दे रखा है। भाई पहले अगर मैंने 25% घटाया, फिर मैंने उसको 40% बढ़ा दिया, फिर मैंने फिर से उसको 15% बढ़ा दिया, फिर से मैंने उसको 20% घटा दिया। तो यहाँ पे तो देखो 4 वैल्यू दे रखे, 4 बार उसे बढ़ाया घटाया गया। तो यहाँ पर आप दो पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप एक बार इन दोनों पे अप्लाई कर दो, या फिर इन दोनों पे, या फिर इन दोनों पे अप्लाई कर दो, जो भी आपको ईजी लगे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं 40 और 20 पे अप्लाई करता हूँ, भाई यहाँ पे फॉर्मूला मेरा वही लगेगा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई बटे 100। तो इन दोनों पे अगर मैं अप्लाई करूँ, अगर मैं इसे एक्स ले लूँ, इसे मैं वाई ले लूँ, तो 40 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 40 माइनस 20 का मतलब 20 आएगा। और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस आएगा ना, क्योंकि माइनस का 20 इंटू प्लस का 40, मतलब माइनस का वैल्यू आएगा मेरा, माइनस का 4 टू 8, 800। अब 100 से उसको डिवाइड करूँगा तो 8 आएगा। इसका मतलब इन दोनों का मेरा सक्सेसिव चेंज कितना आया अपना, 12% आया। अब 12% की मैं अब यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ। 25% का एक बार 15% से निकाल लो। 25 में से जब मैं माइनस करूँगा, भाई माइनस का 25 प्लस का 15, इसका मतलब माइनस का 10%। और जब मैं इसकी 25 से 15 की मल्टीप्लाई करूँगा, 250, और 25 पंजे 125, इसका मतलब 375, और माइनस का आएगा 375। 375 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा अपना, माइनस का 13.75। अब इस माइनस की 13.75 से एक बार 12 की सक्सेसिव निकाल लो, कितना आएगा अपना, माइनस का 1.75। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा लगभग 156 होता है, तो माइनस का 156, तो कितना आएगा अपना, लगभग 6 5 11, 7 5 12, 13, एक हासिल 3, तो लगभग अपना 3.31% डिक्रीज़ मुझे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डिक्रीज़, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। देखो वैल्यू अप्रोक्सीमेट में आई है माइनस का 3.31%। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अगर 4-4 रेशो दे रखा है तो आपको 2-2 करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसी सवाल को रेशो से भी निकाल सकते हो। रेशो से कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। भाई पहले 25% से उसको घटाया गया है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब घटाया गया 1/4 अपना, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। पहले 1/4 उसको घटाया गया, फिर इंक्रीज़ किया 40% से। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। फिर मैंने उसको फिर से इंक्रीज़ किया 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, है ना भाई। 1/20 5%, 3/20 15%। फिर मैंने उसको फिर से डिक्रीज़ किया 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो इसका माइनस का 1/5 आएगा। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे दे रखा है रेशो से करते जाओ। भाई सपोज़ मेरे पास 100% दे रखा है, अब उसका मैंने 1/4 घटा दिया। इसका मतलब पहला अगर वो 4 रहा होगा तो अब वो 1 घट के 3 हो जाएगा। पहला अगर वो 5 रहा होगा तो अब वो 2 बढ़ के 7 हो जाएगा। ये इसका आ गया रेशो। अब पहले अगर वो 20 रहा होगा तो अब वो बढ़ के 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। 23/20 हो जाएगा। अब वो पहले अगर 5 रहा होगा तो अब वो 1 घट के 4 हो जाएगा, तो 4/5। तो ये आप रेशो से ऐसे कर सकते हो। अब देखो 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट रहा है 4 से, ये 4 कट रहा है। 23 सत्ते 161। 161 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा अपना 483। अब मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा कितना आएगा अपना 5 9 45, 5 6 30.6। इसका मतलब पहले अगर वो नंबर 100 मैंने लेट किया तो 100 रहा होगा। पहले अगर वो नंबर 100 था तो अब वो 96.6 हो गया। कितना परसेंट घट गया अपना, 0.4 और 3.4, इस और 3, तो 3.4% अब वो घट गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रेशो से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे रेशो से हमारे लिए करना भी आसान हुआ, रेशो से भी, क्योंकि यहाँ पे डाटा हमारा 15%, 25%, 20%, कितने प्यारे प्यारे, कितने खूबसूरत परसेंटेज दे रखे हैं, जिनको कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में बहुत ही आसान है। बहुत ही प्यारे प्यारे परसेंटेज दे रखे हैं, तो इसको मैं रेशो से भी ऐसे कर सकता हूँ। तो जब भी आपको इतने आसान आसान परसेंटेज दिखे तो आप उसको रेशो से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आओ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, देन इंक्रीज बाई 20%, द नंबर सो ऑब्टेन इज नाउ डिक्रीज बाई 12%, देन व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर। भाई क्या बोला है, पहले अगर मैं किसी नंबर को 10% से बढ़ा रहा हूँ, फिर से मैं उसको 20% से बढ़ा रहा हूँ, और फिर मैं उनको उसी नंबर जो भी रिजल्ट आएगा अपना उसको मैं 12% से घटा रहा हूँ। तो इसमें जो भी चेंज आएगा उसका जितना भी घटेगा बढ़ेगा वो मुझे यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे मैं सक्सेसिव का ही लग रहा है अपना। अगर मैं इन दोनों का एक बार फाइंड कर लेता हूँ, फिर जो भी मेरा आएगा एक बार उसका इसके साथ फाइंड कर सकता हूँ। वही 20 और 30 का सक्सेसिव कितना आएगा अपना, प्लस का 30%, और फिर यहाँ पे दो XY/100। अब 200 इसका मतलब प्लस का 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपना 32%। अब 32% और एक बार 12% का निकाल लो। भाई x+y+xy/100 याद रखो, ये ऐसे सवालों के लिए मूल मंत्र है। अब 32 में से जब 12 घटाओगे कितना आएगा 20%, और फिर xy/100 निकालोगे तो माइनस का xy/100 आएगा, क्योंकि एक माइनस का है तो माइनस की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू 32 है, 32 गुना 12 कितना होगा 320, और फिर अपना 64, तो कितना आएगा 3.84 आएगा, क्योंकि मैं 100 से वो कर दे रहा हूँ ना, माइनस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि 100 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3.84 आएगा, तो माइनस का 3.84। अब जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई 3, जब मैं इसमें माइनस करूँगा 17, और फिर 0.84 और माइनस करूँगा तो 16.16% अपना यहाँ पे मुझे इंक्रीज़ मिला रहेगा, क्योंकि ये 20 प्लस का है। तो 16.16% मुझे यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला सवाल भी। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। The price of rice increased by 35% and then decreased by 20%. If a man reduce his consumption of rice by 4.5%, then what is the percentage change in his expenditure? भाई एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब यहाँ पे प्राइस जो है राइस की वो 35% बढ़ा दी, इसका मतलब मेरा खर्चा भी 35% बढ़ जाएगा। फिर उसी का प्राइस डिक्रीज़ कर दिया 20% से, इसका मतलब मेरा खर्चा भी 20% डिक्रीज़ हो गया, और मैंने अपना कंजम्पशन भी कम कर दिया। ये सब होने के बाद मैंने अपना कंजम्पशन भी कम कर दिया 4.5%, इसका मतलब मेरा खर्चा भी 4.5% कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सक्सेसिव दिया गया। भाई पहले 35% बढ़ाया गया प्राइस, फिर 20% घटाया गया, फिर मैंने अपना कंजम्पशन भी 4.5% घटा दिया, तो इसका मतलब कंजम्पशन भी उसकी मल्टीप्लाई होगी उससे, और घटाया इसका मतलब रिड्यूस किया गया, तो 4.5% में माइनस का लिखूंगा। तो अब मुझे इसका सक्सेसिव फाइंड करना है, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा मेरे एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट चेंज मिला है। देखो एक बार आप इसकी और इसकी कर लो,
दोनों की कर लो, 35 और 20 का सक्सेसिव कितना आएगा अपना, 35 माइनस 20 मतलब 15 भाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये अपना मूल मंत्र है, इसी को याद रखो। एक्स की जगह 35 है, वाई की जगह -20 है, तो जब मैं 35 में से -20 घटाऊंगा कितना आएगा अपना 15%। और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 35 दूनी 70 और फिर एक और जीरो तो 700, और माइनस का आएगा तो माइनस का 7 आएगा, इसका मतलब 15 में 7 गया 8, तो इसका चेंज अपना कितना आया प्लस का 8%। अब एक बार प्लस का 8% 4.5 के साथ ले लो तो माइनस का 4.5%। अब ये कितना आएगा अपना लगभग 3.5% प्लस का आएगा। और फिर जब मैं इसकी एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि एक्स वाई बटे 100 आएगा, हालांकि मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि देखो ये वाली चीज़ तो अपने डेसिमल में आएगी जो कि बहुत छोटी आएगी, क्योंकि इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल तो आएगा ही, तो कहीं ना कहीं मुझे 3.5 की लाइन में ही मिलेगा मुझे, अगर मैं इसमें से माइनस भी करूँगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस ही होने वाला है, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की दे रखी है, एक वैल्यू प्लस की दे रखी है, तो मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की वैल्यू आएगी। और जब मैं उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो और भी छोटी हो जाएगी, इसका मतलब 3.5 से जब मैं माइनस करूँगा तो 3 की लाइन में रहेगा, उतना माइनस नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है जो कि 3.14 है, और प्लस का दे रखा है क्योंकि 3.5 प्लस का ही है तो इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल है हमारा, a number is decreased by 30%, then the increase by 30%, then further increase by 30%. What is the net increase or decrease percent in the number? वही वाला सवाल है, यहाँ पे पहले 30% से डिक्रीज किया गया है और फिर 30% से बढ़ाया गया है और फिर से 30% से बढ़ाया गया है, तो मुझे इसमें सक्सेसिव चेंज फाइंड करना है। भाई ये वाले तो एक बार -30% फिर प्लस का 30%, यहाँ पे माइनस का x² बटे 100 लगा सकता हूँ, जिसका वैल्यू कितना आएगा अपना माइनस का 9%, और यहाँ पे 30% से बढ़ाया गया है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, कितना आएगा, अब 30 में से 9 घटा दो 21%, और फिर जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा एक्स वाई बटे 100 निकालने के लिए कितना आएगा अपना 90 और 27, इसका मतलब माइनस का 270/100, इसका मतलब कितना होगा भाई 2.7% कम करूँगा 2.7%, अगर मैं इसको लगभग 3 भी मान लूँ क्योंकि सारे इंटीजर में दे रखे हैं 18 19 19 18, ठीक है 18 19, तो यहाँ पे 3% अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ 21 में से 3% तो लगभग 18%, और 18% प्लस का है 21, तो ये भी प्लस का आएगा, इसका मतलब 18% इंक्रीज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सवाल बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में होने वाला है, बस आपको समझना है, और क्या मेथड कहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा वो आपको बस देखना है। आप इवन आधे से ज़्यादा जो सक्सेसिव परसेंटेज वाले सवाल होते हैं ना प्री लेवल के, प्री में जो आने वाले होते हैं, उनको स्क्रीन पर देख के ही उड़ा सकते हो। ठीक है, आओ चलते हैं अगले सवाल पे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना,